बताए थे कहाँ तक याद दिलाओ? समांतर श्रेणी में नहीं, कहाँ तक हो गया? मैंने पद निकालना बताए थे ना, मैंने विश्व पद ये सब निकाले। चलो तो 9 पद के लिए सूत्र देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पर यदि प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो ना, हम तुम लोग को बताए थे क्या, प्रथम पद निकालना होगा, a1 मान निकालना होगा तो a लिखते हैं। a का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, 0 में जोड़ेंगे तो a ना मिलेगा, यानी क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा तुमको a मिलेगा। ठीक, यहाँ पर a2 निकाल रहे हैं तो a2 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, a हम प्लस इससे एक कम करके लिखते, कितना होगा 1d, तो 1 तो लिखते नहीं है, नहीं लिखते हैं, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस a गुणे d, तब से 2 में से घट कर आया था यहाँ पर, बोलो। अब तीसरा पद निकालना होगा, तीसरा पद a प्लस हम क्या लिखेंगे, एक कम करके 2d को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d। अगर इसी तरह हम बढ़ाते चले 4 चले लिखेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है कितना, अब 4 है, हम क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे। a प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, 4 माइनस 1d। अगर हम यहाँ पर लिखे an, 4 की जगह क्या लिख रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस n d हो जाएगा, n d हो जाएगा, n d नहीं लिखे, यहाँ पर a कम करके लिखना है, यहाँ पर तो क्या लिखूंगा n माइनस 1d। यही तुम्हारा क्या होगा, अंतिम पद का सूत्र होगा। क्या लिखेंगे, अंतिम पद का सूत्र, अंतिम पद का सूत्र मिल गया क्या, an बराबर, याद कर लेना इसको, a प्लस n माइनस 1d, तो इसको उतार लो। समझना क्या सबको, जल्दी जल्दी उतारो उसको। अब निकालेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, सब कोई अपना अपना किताब निकाल लो, किताब सब खिलाया है ना, जब भी ये पढ़ना होगा तो किताब पीछे समझ में क्या है। लेकिन इस सूत्र का हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, क्यों, बहुत कम यूज करके तुम लोग को सवाल बताएंगे, जहाँ पर जरूरत पड़े तो वहीं पर ये सूत्र लगाएंगे, नहीं तो देख रहे हो सारा सूत्र हम किससे निकालेंगे, एक थ्री से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, एक थ्री एक 4 इस तरह करके बता रहे हैं। फोर है, 4 1 माइनस d है, उतर गया सबका। चलो देखो क्या है ना, इधर पीछे तो क्या है, चलो किताब निकालो, सब कोई अपना अपना किताब निकालो। एपी चैप्टर पेज नंबर बता रहे हैं कितना है, पेज नंबर तो सुनो,
एक्सरसाइज चालू करने से पहले इसका एग्जाम्पल हम लोग बना ले, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल लिखा है, क्या है एग्जाम्पल इसका, देखो एग्जाम्पल में क्या है, AP बराबर लिखा है, देखते रहना सब, 3/2 लिखा है, 1/2 लिखा है, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद A और सारो अंतर D लिखे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हल इसका क्या दिया है, AP का मान दिया है कितना, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद का मतलब क्या होता है, शुरू वाला जो पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है, ठीक। तो सारो अंतर क्या बताया था तुम लोग को, कल बताए थे सारो अंतर इन्हीं दो AP में से आगे वाला में से पीछे वाला घटा देंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सारो अंतर मिलेगा, समझ में आया। तो यहाँ पर प्रथम पद तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद तुम्हारा क्या मिलेगा, प्रथम पद का मतलब है ए बराबर मान कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब हमको बताना है क्या, सारो अंतर बताने के लिए क्या, किन्हीं दो पद ले लो, ठीक, आगे वाला में से पीछे घटा, यानी हम दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा, सारो अंतर होगा। तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो दूसरा पद हम क्या लिखेंगे, 1/2, माइनस का चिन्ह देंगे। अब पहला पद कौन हमारा मिलेगा, 3/2, तो 2 का लघुत्तम क्या मिलेगा, 2 में 2 से हम भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस। अब 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। अब 1 में से 3 तो नहीं घटेगा, अब हम माइनस का चिन्ह रखकर 3 में से 1 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 2/2, 2 कट जाएगा, कितना मान आएगा, 1। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये समझ में आ गया, बोलो तो बन जाएगा इस पर सवाल। आगे चलते हैं, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल में पूछा है, कौन सी संख्या AP में है और कौन नहीं है, उसका आगे वाला भी पद बताना होगा तुम लोग। तो कल हम बताए थे अगर सारो अंतर समान रहेगा, नो, अगर सारो अंतर सबका समान रहेगा तो वो AP में कहलाएगा, और जिसका सारो अंतर समान नहीं रहेगा वो AP में नहीं कहलाएगा। तो इस जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 पर ही सवाल है तुम्हारा चौथा, इसलिए एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल हम लोग 4 नंबर सवाल बताएंगे। चलो एक्सरसाइज निकालो, 5.1 है, 5.1 हम चालू करेंगे, ठीक है। तो 5.1 में ध्यान समझो सब, किताब सबकी अपना अपना किताब निकाल कर देखो क्या लिखा है। पहला में लिखा है इसमें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। यानी ये हुआ, अगर तुम प्रथम किलोमीटर चलोगे, 1 मीटर चलोगे तो तुम कितना रुपया दे सकते हो, 15 रुपया। अगर इससे थोड़ा सा भी आगे जाओगे, इसके बाद तुम जाते हो तो तुमको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 8 रुपया देगा। हर किलोमीटर पर तुमको कितना देना पड़ेगा, 8। तो बताओ यहाँ से 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ से भी 1 किलोमीटर, तो यहाँ से तो हम 15 रुपया देवे करेंगे, अब प्लस में टैक्सो भी लेगा कितना, 8 रुपया। टैक्सी वाले ने बताया कि देखिए आप अगर 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपसे हम 15 ही रुपया लेंगे, अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा चलिएगा तो 15 रुपया तो लेबे करेंगे, एक्स्ट्रा में 8 रुपया और लेंगे, तो कितना टोटल हो जाएगा, तो चलो हम लोग एपी तो बोल रहा था, एपी में इसको बनाइए, एपी बनाना है हमको, तो चलो ध्यान से समझ में गया ना। तो अब बताओ प्रथम किराया कितना हो जाएगा, प्रथम किराया उसका कितना होगा, 15 रुपया। समझाया था कैसे होगा 15 रुपया, यहाँ पर ये 15 था 1 किलोमीटर का, इसके बाद कितना था, 8 रुपया टैक्स ले रहा था, ये 15 रुपया, ठीक। यहाँ पर प्रथम किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपया।
दूसरा किराया, दूसरा बार किराया, दूसरा बार किराया कितना हो जाएगा तुम्हारा? दूसरा बार किराया 15 तो ये है, 15 रुपये तो उसको देना ही देना है। अब प्लस कितना देना है? 8। तो कितना हो जाएगा बोलो? 23 हो जाएगा। 23 रुपया उसका किराया होगा। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पर देखो दूसरा बार, तीसरा बार किराया कितना हो जाएगा इसका? तीसरा बार किराया, तो तीसरा बार किराया इसका कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो 23 हो गया। तो अब बताओ यहाँ से 23 आप प्लस कितना लिखेंगे? 8 और देना है, तो कितना हो जाएगा बोल दो? 33 में हो जाएगा। अब 3 तक निकालने से ज्यादा मत निकालो, तब जाके तुम्हारा एपी बनेगा। एपी क्या बन जाएगा बताओ? पहला एपी कौन है हमारा? 15। दूसरा एपी कितना हो जाएगा? 23। तीसरा एपी कितना हो जाएगा? अगर चौथा बताना होगा तो 8 जोड़ के क्या कर सकते हैं हम? निकाल सकते हैं। देखो इसमें अंतर कितना आ रहा है बताओ? 8 का, यहाँ पर भी 8 का, तो यहाँ पर भी तो 8 का आएगा। 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? उल्टा। अब ज्यादा नहीं निकाल, इतने पर निकाल कर डॉट कर दो, ये तुम्हारा क्या हो गया? समझ में आया सबको? किसी को डाउट है बोलो? समझ में आ गया ना? तो जल्दी से बता लो इसको। हाँ, एक आंसर खाली एपी में बताना था बस, ये आंसर हो जाएगा। तो दूसरा इस बना लेना तुम लोग, कि दूसरा देखो, और नहीं बनेगा तो बताएंगे हम। अब बताओ इसको एपी में बता सकते हो ना? एपी निकाल सकते हो ना? क्या ये एपी में है कि नहीं है? चेक करना बता है ना? कैसे बीच में कितना का ठीक है, ठीक है। 8 देखो क्वेश्चन, पहले का दूसरा नंबर, पहला का दूसरा नंबर क्या लिखा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। माने बेलन में कुछ हवा है, माने बेलन भरी हुई हवा से उसमें से शेष का 1/4 क्या कर रहा है? निकाल दिया जाता है। प्रत्येक बार में कितना हवा निकलेगा ये इसका मान निकालें। तो मान लेते हैं हमको बेलन में तो नहीं मालूम है बेलन में कितना हवा है, तो मान लिए बेलन में भरी हवा का आयतन कितना हो जाएगा? मान लेते हैं, मान लिया बेलन में हवा का आयतन, बेलन में हवा का आयतन क्या हो जाएगा? भी होगा। एक्स भी मानकर क्या किया जा सकता है? आयतन है इसलिए इसको भी मानेंगे। ठीक है, हवा कितना निकाला जा रहा है? प्रत्येक बार बेलन से 1/4 भाग हवा क्या किया जा रहा है? निकाला जाता है। तीनों प्रथम बार में हवा कितना निकलेगा? तो चलो देखो ध्यान समझो, यहाँ पर बेलन में नहीं मालूम है हवा कितना है, हवा मान लेते हैं भी, लेकिन हमको लिखा गया है प्रत्येक बार हवा में बेलन से कितना हवा निकाला जा रहा है? 1/4 भाग क्या किया जा रहा है? बेलन में से हवा को निकाल दिया जा रहा है। तो
प्रथम बार हवा निकालने के बाद हवा का आयतन, माने प्रथम बार हवा निकालने के बाद गलती हो रहा है। प्रथम बार बेलन से हवा निकालने के बाद आयतन, ठीक है। प्रथम बार बेलन से हवा निकालने के बाद आयतन क्या होगा? मान लेते हैं बेलन में कितना हवा था? भी था। इसमें से निकाल रहा है कितना आयतन था? 1/4, यानी का मतलब क्या होता है? पूरा। मान आयतन का 1/4 कितना निकल रहा है? अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? v माइनस v में 1 से गुणा करेंगे, v बटा में कितना होगा? 4। यहाँ पर लिख लेंगे 1 4 का लघुत्तम काटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 में से भाग करेंगे तो 4 होगा। ये v में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 4v माइनस 4 में भाग करेंगे तो 1, और 1 में v से गुणा करेंगे तो v, भर कर कितना आएगा? 3v बटा में 4। ये कब पहली बार जब हवा निकाला है तो कितना आयतन बचा है? इतना। अब दूसरी बार निकालना होगा। दूसरी बार के लिए क्या करेंगे? सेंटेंस लिखेंगे। तो दूसरी बार में कितना हो जाएगा बताओ? 3। अब हवा कितना बचा है? 3/4 ना। अब इसमें से कितना निकालना है? इसका 1/4 निकालना है, तो 3v बटा में 4। अब इसका कितना निकालना है? 1/4 निकालना है। का मतलब क्या करेंगे? 1/4। अब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 बटा में 4 मिलेगा, माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, और 4 में गुणा करेंगे 16। 4 का लघुत्तम कितना होता है? 4, 16 हो जाएगा। अब 4 में 16 से भाग करो तो कितना आएगा? 4 में 3 से गुणा 4 12, कितना हो जाएगा? 12v माइनस इसमें भाग करो 16, यानी 3 ही आएगा तो 3v घटकर कितना हो जाएगा? बोलो 9v बटा में। समझ में रहा? अब तीसरा बार किस पर निकालेंगे? इस पर तीसरा बार निकालेंगे। तो तीसरा बार निकालना होगा, क्या लिखेंगे? तीसरा बार के लिए 10 कर देना, इसे यही हो जाएगा। तीसरा बार हवा निकालने का क्या हो जाएगा? 9v बटा में 16 माइनस, अब इसका कितना? 1/4 निकालना है, तो 9v बटा में क्या लिखेंगे? 16 का कितना? 1/4। तो देखो डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक हो। तो यहाँ पर 16 होगा, देखो 9 बटा में क्या लिखेंगे? 9v बटा में 16 माइनस 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा? 9v बटा में 64। अब बताओ 16 और 64 लघुत्तम कितना होगा? 64 होगा ना। अब बताओ इसमें भाग करेंगे कितना आएगा? 4, 4 में 9 से 9 के 36, तो माइनस बराबर 36, ठीक। अब 64 में 64 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 9 से गुणा करना होगा, 36 में से 9 घटेगा, डायरेक्ट बताओ कितना बचेगा? 27 बचेगा, 27v। ये हो गया। अब हमको एपी बनाना है ना, तो एपी 3 तक निकालो, उसके बाद एपी बना लो। एपी बना कर चेक भी करना है कि एपी में है कि नहीं है। तब पहला एपी तुम्हारा कितना आया है? बोलो 3v बटा में 4। दूसरा बार कितना आया है? 9v बटा में 16। तीसरा बार कितना आया है? 27v बटा में 14। डॉट कर लेना। अब हम चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो पहले इसको उतार लो, जगह नहीं है तो हम इसको उतार। SW बहुत कम लिखा आ रहा सब है।
तेजी में उतार लो तुम लोग। है कि नहीं है? कितना था बताओ तो, कितना लिखेंगे यहाँ पर? 3 बटा में 4, 9 भी बटा में 16, 28 भी बटा में लिंग है। अब हमको एपी चेक करना है। एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं? दूसरा में से क्या करेंगे? पहला घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1, यानी A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? 9 माइनस 9 बटा में 16। अब माइनस कितना लिखेंगे? 3, यानी 3 बटा में, यहाँ तक क्लियर है बोलो? तो 16 4 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा बोलो? 4 पहले 16 4 का लघुत्तम काट लो 16। डायरेक्ट बता देंगे यहाँ पे बोलो, लघुत्तम काट के बताए, लघुत्तम काट दो, चलो लघुत्तम काट के बता दो। तो 16 में 16 से भाग करेंगे 1 मिनट, जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं। बटा बगल सबको आता होगा, बटा बगल सबको आता है ना? तो 4 में से भाग करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, 3 भी हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा 12। अब बताओ घट कर कितना आएगा? 9 में से तो 12 तो घटेगा नहीं, तो माइनस कर घटा लो 3 भी बटा में। अब हम क्या करेंगे? तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो बताओ 27 भी बटा में 64 माइनस दूसरा पद कौन है इसमें? 9 भी बटा में 16। तो बताओ 16 64 का लघुत्तम 64 होगा। 16 में 16 से भाग करेंगे तो 1 में 27 से गुणा करेंगे तो 27 भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो 16 में 64 से भाग करेंगे 1 4 होगा, 4 में 9 से गुणा करेंगे 9 चौके 36 भी। अब बताओ 27 में से 36 नहीं घटेगा, तो क्या लिखेंगे बोलो? माइनस 36 में से 27 घटा लो, 9 भी बटा में कितना आएगा? तो बताओ यहाँ पर मान कुछ और आया, यहाँ पर कुछ मान कुछ समान है। तो तीसरा नंबर बन जाएगा। तीसरा नंबर देखो बनेगा जब जैसे पहला बना है ना, उसी तरह तीसरा हम समझा रहे हैं, ठीक? तीसरा में देखो समझ लेना तुम लोग। लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150। उसके बाद कितना है? प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाता है। समझ में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर आप 1 मीटर गहरा पहली बार खोदेंगे तो आपको मजदूरी हम दे देंगे कितना? 150। अगर इसके बाद खोदेंगे तो आपको हम 50 रुपया क्या करेंगे? हर बार बढ़ाते जाएंगे। तो पहला बार में मजदूरी उसका कितना होगा? 150। दूसरा बार में कितना? 150 प्लस 50 ना, 150 प्लस तो कितना होगा? 200। और तीसरा बार में कितना हो जाएगा? 200 तो मिलेगा करेगा, अब प्लस में 50 250 बन जाएगा कि ना? हाँ चलो अब हम लोग दूसरा तीसरा भी चौथा भी बना लेना, ताकि मिट्टी का जो पर है नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे, ठीक हो? कुछ तुम लोग भी मेहनत करो। अब हम लोग देखें दूसरा नंबर हम क्या आ रहा है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकाले। कौन पद निकालने के लिए बोला? 4 पद, ठीक? जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी निम्नलिखित है, माने सार्वंतर और प्रथम पद दे दिया गया है। आपको बताना है कितना पद? 4 गो पद। प्रथम से बताना है कितना पद? 4। तो चलो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। दूसरा नंबर है, दूसरा का पहला, ठीक? इसमें ए बराबर दे दिया है कितना? ए बराबर दिया है 10। डी का मतलब जान रहे हैं क्या होता है? डी का मतलब सार्वंतर होता है, ए का मतलब प्रथम पद होता है, ठीक है? 10 दिया है। अब इसमें पूछा है प्रथम पद से आपको चलना है ना, कि जहां मन तहां से चालू करना है। प्रथम पद से स्टार्ट करना है। प्रथम पद का मतलब A1। तो A1 का सूत्र हम तुम लोग बताएं क्या होता है? केवल A होता है। तो A के जगह पर हम कितना लिखेंगे बोलो? 10 हो जाएगा। ध्यान से देखो
प्रथम पद निकालना A1 का सूत्र हम क्या बताए हैं, A से लिखेंगे ये हो जाए, ठीक। दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद के लिए सूत्र हम बताए थे A प्लस का लिखेंगे D लिखेंगे, एक कम करके, एक तो लिखा नहीं जाएगा। तो अब बताओ तुम लोग यहाँ पर A का मान कितना था 10 प्लस, बोलो मत, ठीक है। D का मान कितना रहेगा 10, कितना हो जाएगा, क्लियर, समझ में गया। अब हम चलते हैं तीसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए प्लस, इससे एक कम करके लिखना है, एक कम करके लिखने के लिए क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ए के जगह पर हम कितना मान रखेंगे 10 प्लस 2 का तो 2 रहेगा, और डी का मान कितना था 10, ठीक। तो 10 गुना ये 20 हो जाएगा, और 20 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, समझ में आ रहा है। क्योंकि आगे को निकालना हमको 4 को निकालना है, तो 1 2 3 ये 4 को तो निकालना है। चौथा पद निकालना हो तो क्या लिखेंगे A प्लस, इसी से एक कम करके लिखना है तो कितना लिखेंगे, समझ में आ रहा है सबको। तो अब बताओ A के मान कितना है, देखो यहाँ पर 10 है, 10 लिख लेंगे, और 3 का 3 हो जाएगा, D का मान कितना है 10, ठीक। तो 10 से 30 हो जाएगा, इसको तो गुणा करना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। 30 और 10 कितना हो गया 40। AP कितना हो जाएगा तुम्हारा, AP क्या बनेगा, पहले लिखेंगे 10, उसके बाद बोलो 20 हो जाएगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 40 होगा, यही तुम्हारा क्या हो गया, बन जाएगा। इसमें क्या सवाल है। अब देखो दूसरा नंबर में A का मान कितना दिया है, देखो -2 है, D का मान कितना है 0 है, ध्यान से समझते जाना। A1 का मान बताना, तो A1 बराबर का सूत्र जानते हैं A, तो A का मान कितना है -2, ठीक। अब चलो A2 का मान निकालेंगे, तो A2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस का लिखेंगे D लिखेंगे, ठीक। तो A का मान तो हम लिखेंगे -2 प्लस D का मान कितना लिखेंगे 0। अब बताओ -2 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यहाँ पर देखो A3 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे A प्लस, इसी से कम करके बताएंगे तो क्या लिखेंगे हम 2D हो जाएगा। अब बताओ A का मान हम कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 का तो 2 रहेगा, D का मान हमारा 0 है, तो बताओ 0 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2। समझ में आ रहा है, बोलो। अब तीसरा देखो A3, चौथा निकालना है ना, तो A4 का मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। अब बताओ A का मान तो हम -2, हाँ देखो अब यहाँ पे देखो A का मान हम कितना रखेंगे, -2 प्लस 3 है ना, तो 3 का 3 रहेगा, D का मान कितना रखेंगे 0। बताओ 3 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो -2। AP तुम्हारा बनाना है ना, तो AP तुम्हारा कौन मिलेगा, बोलो। प्रथम पद भी -2 है, दूसरा भी -2 है, तीसरा भी -2 है, चौथा भी -2, ये तुम्हारा क्या हो गया, बन जाएगा ना। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने बुक में देखो, ठीक नो, बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, इसमें क्या बोला है, हेडिंग पहले समझो। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखें, यानी बताना है जो दिया गया AP है उस AP में से आपको पहला पद बताना होगा और उसका सार्वअंतर बताना होगा। तो पहले हम AP लिखे, कितना है AP 3 1 -1 -3 डॉट है ना, ये तो AP है। इसके बोला है कि इसका प्रथम पद लिखिए और इसके सार्वअंतर का मतलब इसके बीच का अंतर कितना है उसको लिखना है। तो अब बताओ हमको बताना होगा प्रथम पद का मतलब प्रथम पद का मतलब n होता है, तो a का मान कितना मिलेगा 3, समझ में आ रहा है सबको। अब बताओ सार्वअंतर, तो सार्वअंतर का मतलब d का मान बताए हैं तुम लोगों क्या, दूसरा में से पहला घटा दो, तो दूसरा कितना है a माइनस, और दूसरा पहला कितना है 3, तो बताओ 1 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, तो बताओ नहीं घटेगा, तो माइनस का चिन्ह रख लेते हैं, और 3 में से 1 घटा लो, कितना मिलेगा 2, ये तुम्हारा आंसर होगा, ये समझ में आया। अब इसमें से देखो भारी नंबर कौन है, दूसरा बन जाएगा। अब देखो दूसरा देखो माइनस वाला, दूसरा देखो माइनस वाला कैसे बनेगा, -5 है, -1 है, 3 7 है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, सब ध्यान से देखो, बोर्ड पर सब देखो, पीछे बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर
अब इसमें से बताना है प्रथम पद, प्रथम पद ए। तो प्रथम पद बताने के लिए हमको जो पहला मान होता है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना लिख देंगे 5। अब हमको बताना है सारो अंतर। तो सारो अंतर यानी डी, डी में निकालना हमको। तो डी बराबर हम बताएंगे क्या, दूसरा में से पहला घटाओ, दूसरा में से पहला। तो दूसरा कितना है -1, तो माइनस का ये चिन्ह दे देना, ठीक। अब फिर कितना है दूसरा पहला पद -5 हो गया। हमारा दूसरा का में माइनस दिया है ना, ये तो एपी है। इसका बताना था हमको क्या, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब जो शुरू में मान है वही हमारा प्रथम पद हो गया। तो ये प्रथम पद हो गया, ठीक। सार्वंतर बताना होगा, सार्वंतर बताने के लिए क्या करेंगे, पहला में से दूसरा में से पहला घटाएंगे। दूसरा कितना है माइनस, और घटाने का फिर चिन्ह दे देंगे। अब माइनस जो पहला पद है वो पहले से क्या है माइनस। अब यहाँ पे देखो कैसे हल करेंगे, -1 ये माइनस का हो गया +5। अब बताओ इस दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का कि प्लस का। तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए हम प्लस लिख देंगे। कितना, प्लस तो चिन्ह ही लिखा जाता है। अब 5 में से 4 घटा दो, 5 में से कितने घटाएंगे, 1 घटाओ तो कितना मिलेगा 4 ना। 5 में से 1 घटाओ तो 5 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 4। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको उतार कर दीजिएगा सामने सबको। आज का इतना ही काफी है, ठीक हो। कल फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो, ठीक हो। चैनल का नाम है ना कृष्णा कोचिंग सेंटर नई बाजार। फेसबुक पर व्हाट्सएप पर पूरा फैला दो। जहाँ तुम लोग को दिक्कत होगा वहाँ तुम लोग आगे सारा सब्जेक्ट मिलेगा। देखो आगे अब मैंने अभी 10 दिन तक ये मैथ के और तुम लोग को मिलेगा, सुनो। आगे और सब्जेक्ट मिलेगा तुम लोग, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस पूरा और सब्जेक्ट समझ लो तुमको मिलेगा। इसलिए इसको ध्यान से समझना। जहाँ दिक्कत होगा पीडीएफ दिया जाएगा ना, पीडीएफ भी देखो, सोशल साइंस का, संस्कृत का, सबका पीडीएफ मिलेगा तुम लोगों को। इसलिए चैनल को जरूर से जरूर रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि सब्सक्राइब कर लो और पूरा फैला दो मार्केट में। रिश्तेदारी में है ना, तंदली लल्लू रिश्तेदारी भाई कोई